नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कल देख रहे थे बिग बैंग थ्योरी और उसमें कृष्ण जी कह रहे थे कि मैं सब में हूँ और मुझसे सब है और मैं सब में नहीं हूँ। वो उसको इस तरीके से देखें, अगर तो अगर ये स्क्वेयर बॉक्स है तो इस स्क्वेयर बॉक्स के बीच में मैंने क्या बताया, सर्कल। तो मतलब ये जो सारा ब्लैक होल है या ब्लैक डार्क एनर्जी है जैसे कह सकते हैं, उसमें बिग बैंग थ्योरी हुई तो इस डार्क एनर्जी के अंदर ये बिग बैंग है। तो जैसे स्क्वायर के अंदर ये सर्कल है, पर ये डार्क एनर्जी क्या इससे बाहर है। तो मतलब मुझसे सब है पर मैं सब में नहीं हूँ, या मैं सब में नहीं हूँ, जो कह दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रूफ किया कि मुझसे सब है, तो मतलब सभी मेरे से ही निकले हैं, पर मैं फिर भी सब में नहीं हूँ क्योंकि मैं एक अलग से अपरा में और परा में एक और रहता हूँ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अब क्या हुआ कि इन्होंने एक्चुअल में क्या बताया कि हमारे अंदर एक वाइब्रेशन हुई यहाँ पर, और उसी से ही क्या हुआ, बूम निकला और बिग बैंग थ्योरी बन गई, जिसमें धरती बन गई, सूरज, चंद्रमा, आसमान, ये सब बना। और हम इस धरती के अंदर एक छोटे मात्र बिंदु की तरह हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे अंदर सब में क्या होता है, वाइब्रेशन तो होती है ना। अगर हमें लेट इट भी हमें क्रोध है तो क्रोध की एक वाइब्रेशन चल रही होती है, और जैसे ही सामने वाला कुछ ऐसे आता है कि ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट करता है और हम इमीडिएटली क्रोध करते हैं, मतलब अंदर एक गुप्त रूप में वाइब्रेशन चल रही होती है। तो इसी तरह डार्क एनर्जी में गुप्त रूप में एक वाइब्रेशन चल रही थी, और जैसे ही वाइब्रेशन को मौका मिला और बम ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ जिसे कहते हैं, और बिग बैंग बन गया जिसको हम बोलते हैं शिवलिंग। तो इसी तरीके से हमारे अंदर भी वाइब्रेशन है, राइट, चाहे वो लव की हो, क्रोध की हो, पर एक सुप्त रूप में है। और जैसे ही हमको सामने वाले सिनेरियो से जो हम इंद्रियों से देख रहे हैं, जैसे ही हम देखते हैं और हमारे अंदर क्या होता है, उसका विस्फोट हो जाता है। हम उसी तरीके से फिर उसके साथ बिहेव करते हैं। तो ये आपका ये है। अब इसी को ही अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये बेसिकली क्या है, इस एरिया को मैं शून्य कह सकती हूँ कि यहाँ कुछ नहीं है, और कुछ नहीं से कुछ उत्पन्न हो गया जो आपका शिवलिंग है। तो ये शून्य है, और ये शून्य क्या है, इतना वास्ट है कि इसका कोई आदि नहीं है, कुछ अंत भी नहीं है। तो ये डार्क एनर्जी तो हमें पता ही नहीं ना कहाँ तक है, अंतरिक्ष को ही लो तो हमें मालूम ही नहीं है। अंतरिक्ष का ना आदि है ना अंत है, तो मतलब क्या है, इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी, है ना। तो वो इनफाइनाइट है, और या कह सकते हैं शून्य है। और उस शून्य में से क्या निकला, एक ब्रह्मांड। तो मतलब 108, एट दर्शा रहा है इन्फिनिटी, जीरो दर्शा रहा है शून्य, एक दर्शा रहा है ब्रह्मांड। तो इनफाइनाइट से, शून्य से क्या निकला, एक ब्रह्मांड। तो मतलब 108। इसलिए हमारे अध्यात्म में 108 की बहुत वैल्यू है। तो अभी हम देखते हैं 108 का क्या आध्यात्मिक अर्थ है। 108 का आपका बेसिकली क्या है कि अगर सूरज को लो तो सूरज क्या एक राउंड फिगर है। अब उस राउंड फिगर में अगर मैं उसमें एक लाइन ज्वाइन करूं तो उसको व्यास हिंदी में बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम डायामीटर कहते हैं। मतलब एक पॉइंट से सूरज के दूसरे पॉइंट पे एंड करके, पूरे सर्कल के फर्स्ट से लेके लास्ट में एंड करा, तो उसको हम बोलते हैं व्यास। तो सूर्य का जो डायामीटर है उसको मैं 108 से मल्टीप्लाई करूं तो वो पृथ्वी और सूरज की दूरी है। सेम वे चंद्रमा का जो डायमीटर है उसको अगर मैं 108 से मल्टीप्लाई करूं, उतनी ही पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी है। तो देखिए ब्रह्मांड मतलब क्या एनर्जी थी, या क्या यूनिवर्स की वो है कि उन्होंने किस हिसाब से बनाया हुआ है। और ये दूरी हमेशा फिक्स रहती है, ये नहीं है कि ब्लास्ट हो जाए। जो मैंने पहले भी बोला था कि आपके ग्रह हैं उन सबकी दूरियां हमेशा फिक्स हैं। कितना उन्होंने कैलकुलेशन एक्यूरेसी है, और ये सारा हमारे ऋषियों ने जाना सिर्फ ध्यान से। अब योग शास्त्र में क्या है, हमारे अंदर हम बोलते हैं ना, हमारे यहाँ 72,000 नाड़ियां हैं। अब ये जो नाड़ियां हैं 72,000, वो मैंने बोला था नाभि से कनेक्टेड है। अब नाभि से कनेक्टेड है, उसमें से 108 हैं जो हमारी एक पूरी प्रॉपर नाड़ी के बिंदु से कनेक्टेड है। इसलिए
फिर क्या हुआ, 108। मतलब वहां हमारी बॉडी में भी नाड़ी 108 से निकली, हमारी हृदय चक्र से जुड़ गई। मतलब 72,000 नाड़ियां हमारी क्या थी, नाभि में थी, और वहां से 108 निकली और वो हृदय चक्र से जुड़ी हुई है। तो आप देखिए कि कितना, मतलब वही 108 नंबर को कैसे कैसे हमारे यूनिवर्स में, या उस ताकत को हम ईश्वर बोलते हैं, कि जिसने कितना एक्यूरेसी से या कितने अजीब सा बनाया हुआ है। तो 108 का मतलब क्या है, एक मीन्स सृष्टि, 0 मीन्स शून्य, और 8 मीन्स अनंत। इन्फिनिटी का साइन होता है ना, इन्फिनिटी क्या होता है, ऐसा ही होता है ना 8 की तरह। तो वो ही है पूरा ब्रह्मांड का पूरा चक्र। तो 108 का और भी बताती हूँ मैं आपको कैसे है। अब क्या होता है योग में जो है, उसमें क्या बोलता है, शरीर मन और चेतना को हम लोग 108 ही कहते हैं। इसलिए 108 की माला जपने के लिए भी कहा जाता है। और शिव पुराण में क्या था कि शिव जी के एक सीन है जिसमें शिव जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तांडव करते हैं। और वो जब तांडव करते हैं तो उनके कुछ सीन्स हैं ऐसे ऐसे डांस के, वो 108 मुद्राएं हैं। तो तांडव नृत्य में भी 108 मुद्राएं हैं। और वही 108 मुद्राएं जो हमारे यहाँ पर भरतनाट्यम या कथक, इन सब में जो मुद्राएं हैं वो सब उसमें 108 मुद्राएं सिखाई जाती हैं। फिर आयुर्वेदा में भी हमारा क्या है, कि आयुर्वेदा में आजकल एक्यूप्रेशर पॉइंट कह सकते हैं उसको। तो आयुर्वेदा में क्या है, हमको बताया गया मर्म बिंदु, जिसको हम बोलते हैं मर्म बिंदु को एक्यूरेशन पॉइंट्स। तो ये 108 एक्यूरेशन पॉइंट्स है हमारी बॉडी में, जहां पर दबाओ तो हमारी बॉडी की शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। एक्यूरेशन पॉइंट्स सुने ही होंगे ना आपने। तो जिसको हम बोलते हैं मर्म बिंदु या मर्म चिकित्सा। तो हिंदी में मर्म चिकित्सा बोला जाता है, जो हमारे शास्त्रों में या वेदों में इसका मिलता है, यजुर्वेद में इसका वो मिलता है। फिर मानव शरीर में मैंने आपको बता ही दिया। मानव शरीर में क्या है, हमारे अंदर सिर्फ 108 फ़ारेनहाइट तक हीट सहने की ताकत है। इससे ज्यादा अगर हमें हीट मिल जाए, लेट इट बी, लेट इट बी, जैसे हम सूरज की हम रोशनी, सूरज के अंदर ही चले जाएं तो हम ब्लास्ट हो जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो क्योंकि 108 फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाएगा, तो 108 फ़ारेनहाइट तक तो हम सह सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं फटक फट जाएंगी एकदम, राइट। तो वो 108 फ़ारेनहाइट ही है। अब धर्म में भी इसलिए हमारे लिए, मैंने बताया ही था आपको, 108 इसलिए माला जपने के लिए कहा जाता है। इवन जापान में भी नव वर्ष में 108 बार घंटियां बजाते हैं वो लोग। तिब्बत में भी आपका ग्रंथों में 108 का मिलता है। इवन बौद्ध धर्म में भी 108 का अ, उसकी वो मिलती है, व्याख्या मिलती है ना। वेदों में आपका क्या है, 108 का जो है उस संख्या को आध्यात्मिक आधार कहा है। अब वेदों में क्या है, एक 1028, मतलब 1028 भजन है। और उनको जो डिवाइड किया हुआ है 108 में डिवाइड किया हुआ है, विभाजन किया हुआ है। तो 108, सोचिए कितना कुछ 108 की उन्होंने, मतलब कितना सोच के बनाया हुआ है। फिर हाँ, ब्रह्मांड में अब हमारे पास क्या है कि यही 108 के ये तीन हो गए ना, 108, इसीलिए तीन गुण है, राइट। इसीलिए तीन काल हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल, राइट। इन और अंतरिक्ष में भी पृथ्वी, वायुमंडल, स्वर्ग, चेतना के अंदर मन, शरीर, आत्मा, इसलिए उन सबको भी तीन 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 किया हुआ है। और इनको ही अगर ज्यादा इसकी मतलब पूरा अगर वेद पढ़ो, तो उसमें क्या है कि इन सबको मिला के इन तीन गुणों के हिसाब से 36 हमारे तत्व बोले जाते हैं। और इन 36 को, अगर मैं इन तीनों को 36 को 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो वो भी 108 ही निकलेगा। तो सोचिए क्या, कितना सोच मतलब बनाया हुआ है। अब 108 जो है इसलिए आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। और इसी में 1008 क्या कहा जाता है, सहस्त्रारा चक्र को, मतलब कि अनंत हो गए। 1008 के हम बाद में बात करेंगे, पहले हम 108 की ही बात करते हैं। अब 108 ही है, जैसे ब्रह्मा है। अब इंग्लिश में आप न्यूमरोलॉजी देखते हैं ना, जैसे किसी नाम होता है तो उसमें क्या करते हैं, लेट इट बी नाम है, नाम कोई भी ले लेते हैं, लेट इट बी अनीता। तो AN+I+T+A, और उसमें क्या करते हैं, उनके नंबर्स को लेते हैं और उनका सम करके हमारे न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है। इसी तरह अगर ब्रह्म शब्द का भी टोटल किया जाए, तो बा 23 नंबर होता है, रा 27, हा 33, और माँ 25, वो भी 108 है टोटल। सी
इसीलिए हमारी आत्मा को ब्रह्म कहा है। राइट। तो ये भी देखिए, ब्रह्म जो है वो भी 108 ही है। इसी तरह सीताराम शब्द जो है उसके भी अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो सा होता है 32, ई होता है 4, ता होता है 16, बड़ा आ है 2, देन रा वापस हो गया 27, फिर बड़ा आ गया 2, एंड देन क्या होता है माँ, माँ हो गया 25। इन सबको टोटल करोगे 108। तो इसलिए कहा जाता है ना, सीताराम सीताराम जपिए, है ना, समझ रहे हैं। तो ये 108 हमारे यहाँ जो वेदों में इसलिए जो पाठ का बोला हुआ है कि इस जप को करो, जाप नाम जप कहा जाता है, वो इसी हिसाब से कहा गया है। राइट। ओके, हमारे अंदर जो वेदों में बताया गया कि हमारे मन के अंदर 108 भावनाएं होती हैं, जो हमारे जैसे क्रोध, अहंकार, ये सब भी जो भी टोटली भावनाएं हैं हमारे अंदर की, ठीक है, वो भी 108 है। अब बौद्ध धर्म में क्या है, उन्होंने भी ये 108 का मतलब, बौद्ध जी ने, बौद्ध धर्म में बौद्ध वालों ने भी ये माना है कि हाँ 108 प्रकार की हमारे अंदर भावनाएं होती हैं। अब शिव जी को भी हम इसलिए 108 अंक के साथ जोड़ते हैं। 108 रुद्राक्ष की माला करते हैं ना हम लोग। और कृष्ण जी की जो गोपियां थी उनका टोटल नंबर भी 108 था। ठीक है, ये वैष्णव पंथ में बताया गया है ना। बौद्ध धर्म में एक बार, बौद्ध धर्म में महामति बुद्ध जो हैं, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने बोध जी से एक सवाल किया था कि 108 सीढ़ियां क्यों होती हैं मंदिर में। राइट। तो 108 क्यों है, क्योंकि 108 से अभी मैंने क्या बताया, ब्रह्मांड बन गया। इनफाइनाइट से या शून्य से ब्रह्मांड बन गया। तो उसी वजह से हमारे यहाँ कई बार मंदिरों में 108 सीढ़ियां होती हैं। तो उसका आंसर उन्होंने, बुद्ध जी ने उनको बताया था कि मंदिरों में क्या है कि 108 सीढ़ियां होती हैं, या कई बार कई जगहों पे 108 घंटे लगे होते हैं कि 108 घंटे बजा दिया आपने। ठीक है। और इवन ज्योतिष, ज्योतिष में भी 108 का है। हमारा क्या होता है, 12 राशि होती है और 9 ग्रह होते हैं। और इन्हीं का ही आगे मतलब हर राशि के अंदर किस ग्रह का किस तरह करके जोड़ जो होता है वो भी हमेशा 108 ही निकलता है। तो 108 देखिए कितना कुछ है 108 का। आध्यात्मिक में मैंने बताया आपको। हाँ, सीढ़ियां कई बार होती हैं। पर इसी से ऊपर अगर हम चले जाएं तो वो क्या होता है, 1008। राइट। पर अभी क्या है, अध्यात्म में हमारे यहाँ वेदों में बताया गया है कि हमारी जो सांसें हैं, जो हम लिखवा के लाते हैं, वो हमारी 1008, इसको मलयालम लेंगे, कैसे बोलोगे, 1 लाख, आई थिंक 8 है, 1 लाख बोला जाएगा ना, 1,08,000 सांसें हैं। भी 108 की तरह ही है ना, इसको रिड्यूस कर दो, जीरो हटा दो तो। ठीक है। तो हमारे यहाँ 108 की कितनी वैल्यू है देख रहे हैं आप। 108 हमारा उसको ब्रह्मांड के साथ कैसे जोड़ा हुआ है, इसीलिए हमको हमारे यहाँ राम राम एक, राम राम दो की हम लोग माला जपते हैं, वो भी क्या है 108 बार जपते हैं। इवन यज्ञ में हम लोग कई बार 108 गायत्री मंत्र बोलते हैं, वो भी क्या है 108 बोला जाता है। इसी वजह से ही बोला जाता है कि हमारे अंदर की जो नाड़ियां हैं, हृदय चक्रा को जो जुड़ी हुई हैं, जो मैंने बताया था नाभि से, वो क्या है, हृदय चक्र को 108 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। 72,000 तो नाभि से जुड़ी हुई हैं, पर 108 जो है हृदय से जुड़ी हुई हैं। तो हमारा हृदय चक्र क्या हो, जागृत हो जाए। तो 108 से वो जागृत हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसी तरह ज्योतिष में क्या है, हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। राइट। और उनको हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। 27 × 4 करोगे वो भी 108 ही है। राइट। यज्ञ में तो मैंने आपको बता ही दिया, 108 हम लोग क्या करते हैं, आहुति देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ यज्ञ में 108 आहुति देने का चलन है। राइट। तो 108 का इस तरीके से हमारा क्या है कि ब्रह्मांड से हमारा लिंक जुड़ जाए, इस वजह से हम लोग 108 का महत्व करते हैं। राइट। तो अब आई थिंक समझ में आ ही गया। तो 108 में एक को हम ब्रह्म कह सकते हैं, 0 को माया, ठीक है, और 8 को हम प्रकृति कह सकते हैं। क्योंकि प्रकृति क्या है, इसमें आ गए तो आप इस मतलब, हाँ ब्रह्म क्या हो गया, शून्य हो गया ना, मतलब शून्य एक चीज से, ब्रह्म से हम पैदा हुए। और माया, प्रकृति भी वही है, 8 है ना, तो माया में उलझ गए, इनफाइनाइट टाइम के लिए उलझ गए, जीवन मृत्यु में उलझ गए, इनफाइनाइट टाइम के लिए। ठीक है।
तो इसलिए एक को ब्रह्म का है, 0 को माया और 8 को प्रकृति कहा है। राइट। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये है। और इससे अगर ऊपर निकल गए तो हमारे यहाँ क्या दिया गया, 1008 की उपाधि। तो हमारे यहाँ कई बार क्या होता है, हमारे अगर ऋषिकेश या अलग अलग जगहों पे हमारे यहाँ कुछ आश्रम्स बने हुए हैं, वहां पर क्या होता है कि जो ऋषि लोग हैं, जो साधु लोग हैं, वो लोग जप करते हैं, तप करते हैं, उसके बाद उनको उपाधियां मिलती हैं 108 की, फिर 1008 की। मतलब आप इन सब चीजों से भी परे हो गए, 1008 की उपाधि दे देते हैं उनको। ठीक है। तो 8 इनफाइनाइट है और एक आपका ब्रह्म है। तो ये है हमारा 108 का महत्व। इसी के साथ आज हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।